तुम्हें फुप्पो की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्हें मना करके तुमने अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर दिया रता। भाई की इज्जत का सवाल था फिजा। और तुम्हारा क्या? ऐसे तो भाभी तुम्हें कभी अपनी कैद से आज़ाद नहीं करेंगी। मुझे आज़ादी चाहिए भी नहीं है। मैंने अगर अपना बचपन और जवानी अरहम के नाम गुजार दी तो बुढ़ापा भी गुजार लूंगी। ये फिल्म नहीं है, किसी के नाम के सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजरती। नाम बदलने से भी मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे हाथों की लकीरों में अरहम के अलावा कोई नहीं है। अपने ऊपर ये जुल्म मत करो रिदा। मैंने जो फैसला कर लिया है ना, मैं उस पर कायम रहूंगी फिजा। मुझे फैसला बदलने पे मजबूर मत करो तुम। मैं अरहम भाई से बात करूंगी। वो बेचारे कितने डिप्रेस्ड होंगे कि रिदा ने इन्हें ठुकरा दिया। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं होगा इन्होंने। अब जो करना है मुझे ही करना है। जागते रहे हो ना तुम रात भर? नहीं मामू। झूठ मत बोलो और हम तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि रात भर एक पल के लिए बंद नहीं। मुझे तैयार होना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बात को मत टालो, मुझे आज तुमसे फाइनल बात करनी है बस। कैसी फाइनल बात? देखो, मेरी बात को गौर से, तवज्जो से और ठंडे दिलो दिमाग से सुनना। बोलिए, सुन रहा। मैं नहीं चाहती कि जो कल हुआ वो दोबारा हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। हकीकत का सामना करना सीखो और हम रिदा के बारे में सोचना छोड़ दो। अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो हमेशा मेरे साथ और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कब तक तुम इस खुशफहमी में जीते रहोगे यार? हम खुदा के लिए आगे बढ़ो। जिंदगी एक नुक्ते पर रुक नहीं जाया करती। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था रिदा के इस फैसले पर। उसने एतबार नहीं किया ना मुझ पर। हालांकि मैंने पूरी सच्चाई से, इज्जत और मोहब्बत के साथ उसे अपने घर में लाने का फैसला किया था। मैं उससे बात कर रहा हूं, मान जाएगी। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। उसने मानना होता तो पहले मान चुकी होती। अब मैं तुम्हें उसके इंतजार में एक पल भी जाया करने नहीं दूंगा। मगर मामा, अरहम, तुम मेरे अकलौते बेटे हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अरमान है कुछ। अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें आबाद देखना चाहती हूँ, अपने घर बार वाला देखना चाहती हूँ। इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। हो गया फैसला, बस। फिजा, आई भाभी।
फिजा जारून, रानी ने इन दोनों की मंगनी करवाई दी। राशिद भाई, वो राजू के बंदे आपको ढूंढ रहे हैं। सुबह से 3 चक्कर लगाए होटल के, अभी भी उधर ही खड़े हैं। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से चले जाओ, उधर ही खड़े हैं वो। जिंदगी रही तो जरा एहसान ही कभी नहीं भूलूंगा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। कहो। सारून, भाभी चाहती हैं कि वो हमारी शादी बहुत जल्दी कर दें। वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे। अरे वाह, रानी ने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं एक्चुअली खुद भी यही चाहता था कि हमारी शादी जल्द से जल्द। सारून, वो क्या बात है फिजा? खुल के बताओ जरा। सारून, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले रिता की शादी हो जाए। सही तो तुमने बहुत ही जालिमाना शर्त लगा दी है यार। वैसे मेरे पास इस मसले का एक हल है। कैसा सोल्यूशन? मैं कहते कि हम दोनों मिलकर, मतलब शादी के बाद हम दोनों मिलकर रिता के लिए ज्यादा बेहतर कोशिश कर सकते हैं। देखिए, रिता अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले सकती। उसके लिए मुझे ही हिम्मत करनी होगी। अगर मैं ऐसे सेल्फिश होके खुद की शादी करवा के यहाँ से चली जाऊंगी तो वो तो तन्हा रह जाएगी। उसका ख्याल कौन रखेगा? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी। रियली? थैंक यू। मुझे पता था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। फिजा, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे, इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आई नो। थैंक यू। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और अगर भाभी ने देख लिया ना कि मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रानी अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि तुम भी उसकी भाभी बनने जा रही हो। यही तो प्रॉब्लम है। खैर, बाकी बहुत देर हो रही है, बस अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ। बाद में बात होगी। खुदा हाफिज़। अरे मेरी हेलो हेलो, फोन ही बंद कर दिया।